दोस्तों, राजेश क्लासेस राजस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम नृत्य टॉपिक पढ़ रहे थे, आपको सबको मालूम है, जिसमें हमने क्षेत्रीय नृत्य कंप्लीट किए। उसके दो नृत्य और बच रहे, वो हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय लोक नृत्य हमारा कंप्लीट है। अगर अगली कड़ी में हम जातिगत लोक नृत्य पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको लोक नृत्य चार प्रकार के होते हैं: क्षेत्रीय, व्यावसायिक, जातिगत और धार्मिक। जिसमें हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़े। उसके बाद आज हम दो नृत्य और बाकी है, वो पढ़ रहे। उसके बाद हम जातीय लोक नृत्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 बार देखें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। अगर बात करें आज तो दो नृत्य हमारे जो बाकी थे वो नृत्य हम अभी पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे दो नृत्य, एक तो हमारा गुड़ला नृत्य है और एक अग्नि नृत्य है। दोस्तों सब इन दोनों नृत्य से परिचय होंगे। अब बात करें हम अग्नि नृत्य। दोस्तों कौन सा? अग्नि नृत्य। दोस्तों अग्नि नृत्य हमारा बीकानेर का है। कौन सा गांव? अगर गांव पूछे कत्रियासर, बीकानेर। इसका उद्गम यही से माना जाता है। जो यहाँ पर धधकते अंगारों पर यह नृत्य करते हैं। दोस्तों अगर इस कड़ी धूप में अगर बात करें, 10-15 मिनट अगर घर से बाहर निकले तो भी कितनी धूप लगती है। तो दोस्तों ये नृत्य धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। तो कुछ न कुछ तो चमत्कार है ये इसी नृत्य के अंदर। अगर बात करें इसके नर्तक कौन है, दोस्तों इसके नर्तक की बात करें तो जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इसके नर्तक होते हैं। दोस्तों कौन से लोग? जसनाती संप्रदाय के लोग जो होते हैं, जो इसके नृत्य करते हैं या नर्तक कहलाते। अगर बात करें जसनाती को कत्रियासर जमीन सिकंदर लोदी ने उपहार में दी। किसने दी? सिकंदर लोदी ने जसनाती को कत्रियासर की जमीन उपहार में दी। अगर बात आए कत्रियासर की जमीन, कत्रियासर की जमीन की बात करें तो जसनाती संप्रदाय को किसने दी? सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी ने जसनाती संप्रदाय को कत्रियासर जमीन उपहार में दी थी। अगर बात करें अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी सभी एग्जाम में पूछेगा। कौन सा है? तो अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? अंगारों के ढेर को दोस्तों अंगारे के ढेर को घुरना या घुरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुरना। अगर इसके आगे कड़ी में नर्तक की बात करें तो नर्तक को क्या कहा जाता है? जो इस अग्नि नृत्य में डांस करते हैं
दोस्तों इसके नर्तक को नाचनिया कहा जाता है। आगे की कड़ी में बात करें तो इसका रणघोष क्या है, जो यह नृत्य करते उसमें प्रवेश करते तो किस रणघोष के साथ करते हैं? फतेह फतेह बोलते दोस्तों, फतेह फतेह। अगर बिल की बात करें, बिल नृत्य करते उसमें फैरे फैरे बोलते, इसमें फतेह फतेह बोलते। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, कहीं तुम क्वेश्चन गलत मत करना, याद रखना फतेह फतेह इनके द्वारा बोला जाता है रणघोष से। अगर फैरे फैरे आ जाए तो बिलो द्वारा है दोस्तों। अगर आगे की कड़ी में बात करें तो ये चैत्र फाल्गुन में किया जाता है, चैत्र प्लस फाल्गुन। पुरुष प्रधान नृत्य है, कौन सा है? पुरुष प्रधान। ये दोस्तों पुरुषों द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। अगर बात करें वापिस अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर, नर्तक जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, जो कत्रियासर की जमीन सिकंदर लोदी ने दी। उपहार में अंगारों के ढेर को घूरना कहा जाता है। नर्तक नाचनिया है, चैत्र फाल्गुन में किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। दोस्तों एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे की कड़ी में घुड़ला नृत्य पढ़ते हैं, जो मारवाड़ का फेमस नृत्य है। आशा करता हूँ कि आपको अग्नि नृत्य समझ में आ गया। एक दो बार देखो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। लास्ट हमारा नृत्य अग्नि नृत्य मतलब घुड़ला नृत्य। इसके बाद हम जातिगत या जातीय नृत्य पढ़ेंगे। बात कर रहे घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? घुड़ला। घुड़ला की अगर बात करें तो कौन से जिले में है दोस्तों? मैप द्वारा समझेंगे दोस्तों। राजस्थान का मैप है। घुड़ला हमारे मारवाड़ का फेमस है। मारवाड़ में अगर जिला पूछे तो जोधपुर का फेमस है। कौन सा बाबू? जोधपुर। जोधपुर हमारा किधर आता है? ये जोधपुर का इलाका, यहाँ का कौन सा है? घुड़ला। दोस्तों याद रखना, घुड़ला नृत्य जोधपुर का मारवाड़ का फेमस है। अगर इसकी बात करें आगे, अगली कड़ी में अगर बात करें आगे, तो जोधपुर का ये एक लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? जोधपुर का लोक नृत्य है। बाबू कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य। किसका? जोधपुर का। ये किसके द्वारा किया जाता है? महिला द्वारा। दोस्तों महिला द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसके पीछे एक जनश्रुति है दोस्तों, जनश्रुति है जो आपको बताऊंगा मैं। अगर बात करें, ये हमारा मारवाड़ है, जोधपुर का इलाका, आसपास के जोधपुर का इलाका मारवाड़ है। हम यहाँ पर अजमेर है, जो हमारा माथे के तिलक के समान माना कि यह अजमेर है हमारा। अगर बात करें यहाँ पर मारवाड़ में 140 कन्या, मारवाड़ में 140 कन्या गणगौर की पूजा करने गई। तीजड़िया, तीजड़िया भी बोल सकते हैं, तीजड़िया दोस्तों गणगौर, जिसे हम क्या कहेंगे? गणगौर। गणगौर, गण मतलब भगवान अपने शंकर भगवान शिव जी, गौर का मतलब पार्वती। दोस्तों कुंवारी कन्या जो होती है, जो गणगौर की पूजा करती है, पूजा अपने अच्छे पति के लिए करती है, उन्हें अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले। इसी कारण ये 140 कन्या थी जो मारवाड़ के पिपाड़ गांव, कौन सा गांव? पिपाड़ गांव करके है, वहाँ पर गई। गांव पूछे तो यार पिपाड़ गांव।
पिपाड़ गांव या पिपाड़ क्षेत्र जो भी है वहाँ पर 140 कन्या गई, नृत्य करने गई। पिपाड़ नामक स्थान, दोस्तों पिपाड़ नामक स्थान कर दो आप, अच्छा रहेगा। पिपाड़ नामक स्थान जहाँ पर गणगौर की पूजा करने गई 140 कन्या थी। उसी समय अपने अजमेर का राजा था मलुक, कौन सा दोस्तों, कौन सा राजा? हाकिम मलुक खां। दोस्तों बहुत मोस्ट है, आगे लिख लो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। हाकिम मलुक खां। इसका एक सेनापति था जिसका नाम गुरले खां। कौन सा सेनापति? गुरले खां। अगर सेनापति की बात करें तो इसका दोस्तों गुरले खां ही लगाते पीछे, ये अजमेर के जो भी राजा है। हाकिम मलुक खां यहाँ का राजा था, इसका सेनापति था गुरले खां। गुरले खां के पास 10-15 सैनिक थे, वो यात्रा पर निकला हुआ था। यात्रा करते हुए, जैसे कि यहाँ से यात्रा करते करते जोधपुर में यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर 140 पिपाड़ नामक स्थान था जहाँ पर 140 गणगौर की पूजा करने, मतलब क्या बोल सकते, लड़कियाँ आई। उनको देखा, किसने देखा? गुरले खां ने देखा। तो उसके मन में क्या जमी, तो उसने उनको बंदी बना लिया। क्या बनाया? बंदी बनाकर वो 140 ही कन्या को अपने साथ कहाँ पर लेके आया? अजमेर। इस बात की सूचना मिलती है किसको? मारवाड़ के उस समय राजा थे सातल देव थे दोस्तों, उसको पता चलती है। कौन थे? सातल देव। मारवाड़ के उस समय राजा कौन थे दोस्तों? सातल देव। इनको पता चलता है इस प्रकार की घटना हुई, तो ये अपने सैनिक को लेकर, अपने घोड़े घोड़े जो भी हथियार है उनको लेकर कहाँ पहुँचते? अजमेर। ये गुरले खां अजमेर नहीं पहुँचता, उससे पहले ये रास्ते में मिल जाते हैं और युद्ध की स्थिति बन जाती है। युद्ध होता है दोस्तों, भयानक युद्ध होता है जिसमें गुरले खां हार जाता है। गुरले खां की गर्दन काट दी जाती है और 140 ही कन्या को आज़ाद करवा देता है। कौन? सातल देव। गुरले खां की कटी हुई गर्दन को 140 ही कन्या थी उनको दे देता है। तो 140 ही कन्या गुरले खां की गर्दन को लेकर पूरे मारवाड़, पूरे जोधपुर की बात करें तो उसके अंदर हर घर के सामने घुमाती है, बोलती है जो महिलाओं या लड़कियों का अपहरण करेगा इसका यही हाल होगा। इसी गुरले खां की मृत्यु चैत्र कृष्ण अष्टमी को हुई। उसी दिन से गणगौर पूजी जाती है। और बात करें ये त्यौहार मनाया जाता है गुरले खां, कब मनाया जाता है पूछे तो कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। इस त्यौहार की अगर बात करें कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है गुरले खां का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। याद रखना, बहुत ही मोस्ट है चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगर हम आगे बात करें इसकी, तो ये मारवाड़ का फेमस है गुल्ला नृत्य। अगर मारवाड़ में इसकी पहले शुरुआत किसने की अगर पूछे तो गुरले खां की लड़की थी, मतलब पुत्री थी, गुरले खां की बेटी, जिसका क्या नाम था? बेटी। दोस्तों क्या नाम था? गिंदोली। गुरले खां की गिंदोली नामक की एक बेटी थी। उसने अपने पिता की याद में गुरले खां त्यौहार गणगौर के अवसर पर चैत्र कृष्ण अष्टमी पर आरंभ किया।